नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को वास्तविक संख्या के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएं को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज हम बताएंगे वास्तविक संख्या के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएं को। तो ये हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो यदि वास्तविक संख्या को अच्छी तरह से समझना है तो इनसे संबंधित सभी परिभाषाएं को याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छी तरह से वास्तविक संख्या को समझ पाएंगे। अन्यथा आप वास्तविक संख्या को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वास्तविक संख्या को अच्छी तरह से समझने के लिए इनसे संबंधित सभी परिभाषाएं को याद रखना बहुत जरूरी है ना। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी संख्याएं हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। क्या बोले हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक से। तो यही है ना, 1 2 3 4, यही हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है। तो जैसे में क्या बोलेंगे, जैसे में है ना, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इत्यादि, है ना। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इत्यादि, ठीक है। और भी लिख सकते हैं। अब आगे है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो इसे भी अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो प्राकृत संख्या के पहले क्या बोले, प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने से वह पूर्ण संख्या कहलाती है ना। जैसे में है ना, जैसे में 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इत्यादि। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहाँ से देखिए, है ना, प्राकृत संख्या देखिए मिल रहा है ना। और प्राकृत संख्या से पहले क्या कर दिए, 0 लगा दिए, तो ये क्या कहला रहा है ना, पूर्ण संख्या। तो इससे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछते भी हैं। तो किस तरह से, तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या बोले हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, यानी इसका आंसर क्या बोलेंगे, हाँ। और यही आपसे पूछ दे, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, नहीं, है ना। तो यहाँ देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो नहीं। तो यहाँ से देखिए, है ना, 1 तो प्राकृत संख्या हो सकती है, 2 भी हो जाएगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, लेकिन यहाँ जो 0 है, क्या प्राकृत संख्या होगी, नहीं। तो इसीलिए है ना, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट को याद रखना है, यानी ध्यान से। नेक्स्ट है धनात्मक संख्या, है ना। तो धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह नहीं लगा हो, जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह नहीं लगा हो, उसे क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या कहते हैं, है ना। जैसे में 1 हो गया, 2 3 4 5, है ना, डॉट डॉट इत्यादि।
तो धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह नहीं लगा हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। तो इसके पहले देखिए माइनस का चिन्ह नहीं लगा, यानी इसमें क्या है, प्लस छिपा हुआ है, तो ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब आगे है, नेक्स्ट है ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा होता है उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या कहते हैं, है ना। जैसे में क्या बोलेंगे, जैसे में हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट इत्यादि, है ना। तो इन्हें याद रखेंगे कि ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा हो उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य भी पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं परिभाषा में? सभी धनात्मक संख्या, जैसे में लिख लेंगे सभी धनात्मक संख्या, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, है ना, कॉमा सभी धनात्मक संख्या, और भी लिख सकते हैं सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, तो -1, -2, -3, -4 तथा शून्य भी, है ना, तथा शून्य भी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, डॉट डॉट इत्यादि दे सकते हैं। तो इसका परिभाषा क्या देंगे? तो सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य भी पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, आगे है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, है ना, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इत्यादि। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट इत्यादि। तो ये सभी क्या है ना, 2 से यदि भाग देंगे इन सभी में तो क्या है, पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा किस रूप फिर से दे सकते हैं, किस तरह से? तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं। अब यहाँ से नोट में याद रखना है, नोट में क्या याद रखेंगे कि यहाँ पर, है ना, शून्य नहीं लिखे हैं, तो शून्य क्या है? शून्य एक सम संख्या है। शून्य एक क्या है? सम संख्या है। ठीक है, और शून्य को और याद रखना है, नोट नंबर, है ना, ये 1 कर देते हैं, है ना, और 2 में, नोट नंबर 2 में याद रखना है क्या, कि शून्य के बारे में यदि पूछे कि शून्य धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे कि शून्य जो है ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, तो शून्य ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है।
तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।